Topic is number system, and the question here is, in a certain number system an arithmetic operation is performed like under bracket 302 by 20 suffix y is equal to under bracket 12.1 suffix y. The value of y is fill in the blanks. So यहाँ पर जो मेरा given number है that is 302 by 20 suffix y is equal to 12.1 suffix y. सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 302 सफिक्स y डिवाइड बाय 20 सफिक्स y इज इक्वल टू 12.1 सफिक्स y. अब इसको नंबर सिस्टम एक्सपेंशन के बेसिस पे हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. सो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर 0 divide by, this can be written here, 2 into y to the power 1 plus 0 into y to the power 0. So यहाँ पर अब राइट साइड में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 12.1 को लिख सकते हैं 1 into y to the power 1 plus 2 into y to the power 0 plus y to the power minus 1 into 1. सो यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको y का वैल्यू मिलेगा 4. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 4. आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं. सो हाउ विल चेक दिस? चेक करने के लिए यहाँ पर y के वैल्यू को लेंगे 4. सो इसको लिख सकते हैं 302 सफिक्स 4 डिवाइड बाई 20 सफिक्स 4. सो यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो डेसिमल में क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 4 टू द पावर 0. तो यहाँ पर इस न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 50 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 8. सो 50 बाई 8 इट इज इक्वल टू 6.25. अब यहाँ पर राइट साइड में क्या था 12.1. सो 12.1 सफिक्स 4 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस 1. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 6.25. ये भी आपको मिलेगा 6.25. सो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे निकाला y इज इक्वल टू 4, ये क्रॉस चेक भी हो गया. लेफ्ट साइड राइट साइड वैल्यू बराबर आ रहे हैं 6.25. इसका मतलब ये जो गिवन एरिथमेटिक ऑपरेशन है ये हमारा किस बेस में हो रहा है तो y इज इक्वल टू 4 में हो रहा है. So that as like this question belongs to NAT, so the final answer for this question is 4, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, in the following series the same integer is expressed in different number system 1 4 times 0 comma 1 to 1 comma 100 comma question mark comma 24 comma 22 comma 20 and so on. The missing number as a question mark of the series is option A 15 under the base 5, option B 31 under the base 5, option C 15 under the base 6, option D 31 under the base 6. सो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम नंबर है वो डिफरेंट बेस में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो जैसा कि 1 4 टाइम्स 0 1 2 1 100. ये सारे नंबर का वैल्यूज इन डेसिमल इट शुड बी सेम बट हेयर इट हैज़ रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट नंबर सिस्टम. सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 4 टाइम्स 0 ये डेसिमल में नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर ये 121 है तो आप इसको जब बेस में लेंगे तो ये इसके बराबर हमें हिंट मिल रहा है कि ये नहीं होगा. तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं. अभी 1 4 टाइम्स 0 को हम लोग बेस 2 में अगर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16. अब इसको चेक करते हैं तो 121 को अगर हम लोग इसके एक बेस को इंक्रीज़ करें सो बेस को अब 2 से 3 लेकर के जाएं तो इसको लिख सकते हैं
1 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 0। सो ये भी हमारा हो जाएगा 16, ये भी हमारा होगा 16। 100 अंडर बेस 4 अगर इसको लिखते हैं, सो 1 इंटू 4 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 4 टू द पावर 0। सो ये भी 16 है। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसको बेस 2 ले रहे हैं तो हमको मिला 16, इसको भी हम लोग बेस 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे मिला 16, इसको बेस 4 ले रहे हैं तो ये मिला हमको 16। तो यहाँ पर ये है बेस 2, ये है बेस 3, ये है बेस 4। इसका मतलब है कि अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, बेस 5 पे होगा। सो यहाँ पर हमको बेस तो दिख गया कि बेस इज़ 5। अब यहाँ पर नंबर क्या है, हमारा डेसिमल में 16 है, तो 16 का बेस 5 में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। सो 16 को हम लोग यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 3 ज़ा 15। सो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इधर हमारा रहेगा रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज़ 1 हेयर। So we can write this can be written here as a 3 1 under the base 5। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो 3 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस यहाँ पर 1 इंटू 5 टू द पावर 0, दिस इज 16 है। सो हमको यहाँ पर ये मिल गया कि ये हमारा 31 बेस 5 है। आप चाहे तो इसके आगे वाले भी चेक कर सकते हैं। सो अगर इसका बेस 5 है तो 24 का बेस क्या होगा, 6। सो 24 बेस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 6 टू द पावर 0। सो दिस इज ऑल्सो हेयर एज ए 16। सिमिलरली अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 22 बेस 7। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 7 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 7 टू द पावर 0। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन हेयर 14 प्लस 2। सो दिस इज ऑल्सो 16 हेयर। अब ये बचा 20। सो 20 का बेस क्या हो जाएगा, सो 20 एज पर दिस सीरीज देयर बेस विल बिकम 8। सो हेयर 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 0। सो यहाँ पर हमको मिल गया 16। सो सेम नंबर 16 को डिफरेंट बेस में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हमको मिल गया। सो डैट इज हैविंग द नंबर एज ए 31 बेस 5। So that as like this is the MCQ question, so that the answer for this question will be 31 base 5, that is given in option B. And by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider two binary number x is equal to 1.10010 and y is equal to 110.010 is used in some arithmetic operation z is equal to y by x, comma, then the value of z is fill in the blanks. So यहाँ पर जो हमारा given number है वो x क्या है, this x is 1.10010 और y क्या है, तो यहाँ पर y है 110010। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स और बिट पैटर्न तो x और y का सेम है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बाइनरी नंबर को लेफ़्ट साइड हम लोग शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू उसका डबल होते जाता है, और राइट साइड में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उसका वैल्यू डिवाइड बाई 2 होते जाता है। तो यहाँ पर या तो आप x को लेफ़्ट शिफ्ट करें ताकि y हमको मिल जाए, या फिर y को राइट शिफ्ट करें ताकि हमको x मिल जाए, और दोनों में रिलेशन बन जाएगा तो आप z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो यहाँ देखते हैं x को। सो यहाँ पर अगर x को आप एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.0010, और ये जो x है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब उसके बाद अगर इस नंबर को फिर से एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 110.010, और यहाँ पर ये जो 2x है ये फिर से डबल हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 4x। और देखिए यहाँ पर ये y है 110.010, और यहाँ पर भी मिला 110.010। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू z। सो ये z है, z इज इक्वल टू y बाई एक्स। आप ये रेशियो लेंगे y बाई एक्स तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 4। सो z का वैल्यू हमको इस तरीके से मिल गया 4। आप चाहे तो
ये y को हमारा राइट शिफ्ट करके भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी z का वैल्यू मिलेगा 4। सो या तो आप x को लेफ्ट शिफ्ट करें या फिर y को राइट शिफ्ट करें और सेम पैटर्न में लाएं तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। सो फाइनली हमारा जैसे कि ये क्वेश्चन NAT का है तो यहाँ पर आंसर मिल गया z का वैल्यू 4। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, using the sign 2's complement representation and enough digits to accommodate the numbers full stop, let x is equal to under bracket plus 29 plus under bracket minus 49, then the result of x is equivalent to option A under bracket 1 1 0 1 1 0 0 under base 2, option B under bracket 754 under base 8, option C 1 1 1 0 1 1 0 0 under base 2, option D under bracket EC under the base 16. So यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज +29 प्लस अंडर ब्रैकेट -49। ये एरिथमेटिक ऑपरेशन हमको करना है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर बेस यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बेस 10 है। सो दिस इज अंडर द बेस 10 बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉजिटिव नंबर is a normal binary representation. So 2's complement representation of +29 is equal to 0 1 1 0 1। ये इतना मिनिमम बिट चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है +29, इसलिए इसका MSB भी 0 होना चाहिए। तो इतना नंबर ऑफ मिनिमम बिट चाहिए +29 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर -49 का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम लोग +49 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2's complement रिप्रेजेंटेशन ऑफ +49 इज इक्वल टू 0 1 1 0 0 0 1। अब जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा -49 हो जाएगा। सो रिप्रेजेंटेशन एंड फाइंडिंग बोथ इज डिफरेंट। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे +49 का तो क्या हो जाएगा, तब ये -49 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और ये 0 का हो जाएगा 1। सो ये 0 का 1, ये 0 का 1 और यहाँ पर ये 1 के बदले 0, ये 1 के बदले 0 और ये 0 के बदले में 1। सो ये इतना मिनिमम नंबर ऑफ बीट हमको चाहिए -49 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फाइंडिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट और रिप्रेजेंटेशन दोनों में डिफरेंस है। सिर्फ रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, अगर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम लोग पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा और ये उसका हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी के फॉर्म में। अब इन दोनों नंबर को जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए इसमें नंबर ऑफ बिट्स है 7 और इसमें है 6, तो दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट साइड में अगर आप 0 डालते हैं तो इससे इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 0 0 1 1 0 1 और ये लिखेंगे यहाँ पर 1 0 0 उसके बाद 4 टाइम्स 1। अब यहाँ पर इसको जोड़िए। सो 1 + 1 सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। सो 1 + 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1 1 1 1। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 कैरी 1। सो 1 1 1 ये हो जाएगा 1 कैरी 1। सो 1 1 0 carry 1, so 1 0 0 it will become here 1 and this is here 1। so आपको रिजल्ट मिला ये इतना मिनिमम नंबर ऑफ बिट चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर प्लस ये 29 है और ये -49 है, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि MSB हमारा 1 है, इसका मतलब रिजल्ट हमारा होगा नेगेटिव में। अब जैसे कि ये MS की हो तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सो 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारा इससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने बताया कि पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट साइड में 0 का पैडिंग करते हैं तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसको बोलते हैं साइन एक्सटेंशन। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये हमारा निगेटिव रिजल्ट आया। सो यहाँ पर ये निगेटिव है क्योंकि इसका MSB हमारा 1 है। तो इसमें अगर आप पैडिंग करेंगे 1 का लेफ्ट साइड में तो इससे हमारा इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
सो अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ बिट को चेंज करें, ये इसका मिनिमम है, ये इसका मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स है। इसके लेफ्ट साइड में आप कितना भी बिट डालते जाएंगे उससे इसके वैल्यूज पे कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में, सो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये 11 0 11 00 ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स है। इसके आगे एक और 1 है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो इससे हमारा इसके वैल्यूज पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर भी सेम रहेगा। सो ऑप्शन सी भी हमारा सही आंसर है। अब आगे देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया हुआ है उसको अगर हमको ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 बिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 0, तो ये हो गया 4, उसके बाद फिर ये हो गया 1 0 0, तो ये हो गया 5, और ये है 1 1। अगर आप एक और 1 यहाँ पे डालते हैं तब भी उससे इसके वैल्यूज पे चेंजेस नहीं होगा, और ये हो जाएगा 7। सो यहाँ पर ये हो गया 7 5 4, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला कि नंबर नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में आप कितना भी 1 को एक्सटेंड करते जाएंगे उससे x का जो रिजल्ट है उस पर चेंजेस नहीं होगा। आप वापस से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दैट नंबर, तो किसी भी बिट पैटर्न में चेंज नहीं होगा, चाहे वो इतने बिट में हो, चाहे ये ए ऑप्शन में हो, चाहे बी ऑप्शन में हो, उसके वैल्यू चेंज नहीं होंगे। सो दैट इज द रीजन दिस इज कमिंग 7 5 4 under the base 8, which is matching with option B. Now we will check it with option D. So यहाँ पर ये हेक्स में एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी बिट होना चाहिए। तो हमेशा ग्रुपिंग हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, आइदर अंडर द बेस 8 और फॉर द बेस 16 ऑल्सो। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 बिट का अगर हम लोग ग्रुपिंग करें तो राइट साइड से 1 1 0 0, इसका मतलब ये हुआ 12, 12 को बोलते हैं C। सो यहाँ पर ये है C। उसके बाद जो बचा 0 1 1 1, तो यहाँ पर अगर आप 4 बिट लेते हैं फर्दर तो 1110 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा E। सो डैट इज गिविंग हेयर, दिस विल गिव द रिजल्ट हेयर एज ए EC अंडर द बेस 16। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हमने मर्ज किया है और आप यहाँ पर सब कुछ सीख सकते हैं अगर आप थोड़ा बेसिक्स रिवाइज करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्सटेंशन का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर 0 के एक्सटेंशन होने से उसके मैग्नीट्यूड में, उसके वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो 1 के पैडिंग होने से लेफ्ट साइड उसके वैल्यूज़ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे ऑक्टल में चेंज करते हैं तो वो भी हमने देखा कि राइट साइड से 3 बिट आप लेते जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा नंबर अंडर द बेस 8। और यहाँ पर बेस 16 के लिए राइट साइड से 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर द बेस 16। सो यहाँ पर अगर इस तरीके से देखें तो ABCD चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हैं। और इस तरीके से आप थोड़ा एग्ज़ाम में केयर करके इस तरीके क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ एक साथ यूज़ किया गया है। सो बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन for this question. So the question here is the state of a 12-bit register is 1 000 1 00 10 111 full stop. It represents option A 897 in BCD, option B x3 code of BCD 564, option C under bracket 4227 under the base 8, option D under bracket 8A7 under the base 16. सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैलिड BCD डिजिट क्या होता है। सो वैलिड BCD डिजिट होता है हमारा 0 to 9, और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन वाइज जाना होगा। सो वैलिड BCD डिजिट इज 0 to 9 एंड टू रिप्रेजेंट 1 BCD डिजिट इट रिक्वायर्स 4 बाइनरी बिट। तो ये जो यहाँ पर गिवन बाइनरी पैटर्न दिया हुआ है इसको हम लोग 4 बिट के ग्रुप में लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 1 000 1 0 0 1, उसके बाद लिख सकते हैं 0 111। सो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। सो वी गॉट दैट 897। सो दिस बाइनरी पैटर्न इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 897 एज ए BCD कोड। सो दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हेयर। अब उसके बाद दूसरा है x3 कोड ऑफ BCD 564। सो यहाँ पर BCD नंबर है हमारा that is given here 564 और x3 कोड क्या होता है। तो BCD डिजिट में हम लोग जब 3 ऐड करते हैं हर एक डिजिट में और उसके बाद जो आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं x3 कोड। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 3 3 3। सो दिस विल बिकम 4 + 3 7,
6 plus 3 9, 5 plus 3 8, so that this is our XS3 code of BCD number 564. So this is here XS3 code as a 897 of BCD number 564, and this is matching to this given binary pattern. So this is also true here, XS3 code of BCD 564. अब उसके बाद यहाँ पर आती है बात कि बेस 8 में रिप्रेजेंटेशन का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3-3 बिट का ग्रुपिंग करना है। सो यहाँ पर जैसे कि 12 डिजिट है बाइनरी पैटर्न में, तो आप लेफ्ट से ले राइट से ले कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद लिख सकते हैं 0 1 0, उसके बाद 1 1 1। सो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 7। अगर ये 12 डिजिट नहीं होता तो नॉर्मली हम लोग राइट साइड से 3-3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं टू गेट दैट एग्जैक्ट एंड करेक्ट अंडर द बेस 8 वैल्यूज। सो यहाँ पर ये हमारा मिल गया 4227, 4227 अंडर द बेस 8, सो दैट ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। अब यहाँ पर ऑप्शन डी में पूछा है अंडर द बेस 16, तो यहाँ पर अगर आप 4-4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि ये 12 डिजिट है, तो आप लेफ्ट से करें राइट से करें बात बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 0 0, 1 0 0 1 and 0 1 1 1। So this is the representation of 8, this is 9, this is 7 जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देखे थे। तो यहाँ पर 897 is the representation of this given binary pattern under the base 16 also. So 897 is the representation under the base 16, but option में क्या दिया हुआ है 8A7. So this binary pattern is not equivalent to 8A7। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिया है कि ये हमारा MSQ टाइप का है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। And by this way, this is the end of the explanation for this question.